चलिए बेटा लिखिए, मैं कल का था क्या पढ़ा था भाई, कलमा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। The condensation between two different radioheads लाइव तो सुनना होगा वहां तक है ना। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हेडिंग है आपका। The condensation between two different aldehydes, the condensation between two different aldehydes which containing alpha hydrogen atoms, which containing alpha hydrogen atoms, different aldehydes, two different aldehydes which containing alpha hydrogen atom, which containing alpha hydrogen atom are called, is called लिखने, is called क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये लिखा हुआ बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए एक तो आपका CH3 CHO ये एल्डिहाइड हुआ, दूसरा CH3 CH2 CHO हुआ, एरो पर आपका डाइल्यूट NaOH है, डाइल्यूट NaOH। फिर यहाँ से पूछा जा रहा कि हाउ मेनी प्रोडक्ट पॉसिबल, कितनी प्रोडक्ट आपकी बनेगी, हाउ मेनी प्रोडक्ट आपका पॉसिबल, कितनी प्रोडक्ट आपकी बनेगी। देखिए सोचो बताइए कितनी प्रोडक्ट बनेगी, क्वेश्चंस का क्वेश्चंस हो गया और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, आपके पास यहाँ पर इसमें 50 तो ब्लैक बॉल है, 50 ब्लैक और 50 व्हाइट हैं। दो बॉल निकालने और ऊपर नीचे करके निकालनी है ऐसे। एक बार आप निकाल सकते हो ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल, दूसरी बार निकाल सकते हो व्हाइट ऊपर ब्लैक नीचे, तीसरी बार निकाल सकते हो दोनों ही ब्लैक बॉल, चौथी बार निकाल सकते हैं दोनों ही व्हाइट बॉल। तो टोटल प्रोडक्ट कितनी बनेगी, एक ये एक ये एक ये एक ये, टोटल प्रोडक्ट आपकी बनी 4 प्रोडक्ट बनेगी। तरीका ऐसे हुआ, तो कैसे देखे पॉइंट आपका, पहली जो प्रोडक्ट आपकी होगी वो केवल CH3 CHO के बीच में होगी, CH3 COH प्लस CH2H COH, डाइल्यूट NaOH लिखा है ऊपर आपने, डाइल्यूट NaOH। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ किया और इधर से इधर किया, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, कंडेंस हुआ आपस में CH3 CH के साथ OH, फिर आपका CH के साथ H बाहर करके लिख रहा हूं मैं, CH2 के एक H को बाहर करके लिख रहा हूं COH। इसको फर्दर हीट किया, हीट करने पर आपको क्या निकल जाएगा H2O, डबल बॉन्ड CH COH, प्रोटॉन एल्डिहाइड। कल बताया था आप लोगों से, एक प्रोडक्ट तो ये बनी, दूसरी प्रोडक्ट आपकी CH3 COH प्लस CH के साथ H, ये CH2 अल्फा ही है, नीचे आपका CH3 COH। पहले तो दोनों मोल इसी के लिए, दोनों मोलिक्यूल इसके लिए दोनों, अब एक ही है तो एक ही है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ किया, यहाँ से यहाँ, ये प्लस हुआ तो माइनस, प्लस हुआ तो माइनस, डाइल्यूट NaOH CH3 CH के साथ आपका OH, इस C का H ऊपर करके लिखा, नीचे आपका CH3 COH, हीट किया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C COH, और यहाँ पर आपका
CH3 प्लस H2 यहाँ निकाल दिया था, प्लस H2 ये आपने यहाँ निकाला, इसे कहते हैं। यानी अब क्या करेंगे, दूसरी बार में मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, CH3 CH2 COH प्लस CH2 HCHO। सल में अब क्या किया मैंने कि सर आपने जो सेकंड इक्वेशंस करी है उसमें पहले लिखा था एसिटिल्डिहाइड, फिर लिखा था प्रोपेनॉल्डिहाइड। अब आपने प्रोपेनॉल्डिहाइड को पहले लिखा, एसिटिल्डिहाइड को बाद में लिखा, बस इतना सा चेंज किया आप। ये प्लस हुआ तो ये माइनस, ये प्लस हुआ तो ये माइनस। डाइल्यूट एन चीजों का क्यों, तो CH3 CH2 CHOH, CH के साथ आपका HCOH, फिर आपने H2 निकालना, हीट करेंगे जब, यहाँ आपका बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH COH प्लस आपका H2O, तीसरी प्रोडक्ट बनी आपकी। चौथी प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, चौथी प्रोडक्ट में आपने दोनों मोल इसी के लेने हैं, दोनों इसके लेने हैं, CH3 CH2 COH प्लस CH के साथ में H लिखा, नीचे आपका CH3, क्योंकि अल्फा H लेना होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा H लेना होता है, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, CH3 CH2 CHOH CH CH3 COH, हीट करेंगे तो आपका H2 निकल जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 COH प्लस आपका H2 निकल। चार प्रोडक्ट बनेगी, चारों प्रोडक्ट देखो फटाफट क्या हो, चार प्रोडक्ट बननी है, चारों देखो फटाफट क्या बनी। जा रहे हो, नहीं नहीं, थोड़ी सी ना ना पीछे, गेट बंद कर दो बल्कि, क्या आवाज आती रहे। कहा दे बेटा, तो मैंने चार प्रोडक्ट कही थी, आपका यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है आपके, 4 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। कैनिजारो रिएक्शन, सेकंड पॉइंट है आपका कैनिजारो, CANNIZZARO, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन
साक्षी कौन देता है कैनिजा रिएक्शंस? जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा एच एटम नहीं होता तो क्या देंगे? कैनिजा रिएक्शन। लाइव भाई याद रखेंगे इस बात को। जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा एच एटम नहीं होता वो क्या देंगे? कैनिजा रिएक्शन। सलमा उतार दे बेटा। सीमा कल नहीं आई थी तुम्हें? सर एक तो सर्दी होती है और फिर मैं दवा लेने के लिए गई थी। अच्छा तो 4-5 दिन बाद ठीक। ये इम्पोर्टेंट है बेटा। हाँ CH3CH2 यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C CH3CO CH3CH2CH डबल बॉन्ड C के नीचे CH3 आपका COH। सलमा बता दे बेटा। सर लास्ट वाली रहने दीजिए। कैनिजा रिएक्शन को इम्पोर्टेंट लिखेंगे तो क्वेश्चन अक्सर आता रहता है बेटा। क्या लिखना है? एक लाइन लिखनी सिंपल सी। आया सिंपल सी लाइन लिखनी। जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा एच एटम नहीं होता वे कैनिजा रिएक्शंस देते हैं। तो एल्डिहाइड्स इन विच lack of alpha hydrogen atom gives कैनिजा रिएक्शन। सर हिंदी में क्या? हिंदी में लिखो। जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा एच एटम नहीं होता वे कैनिजारो रिएक्शन कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। आपका फॉर्मल्डिहाइड हुआ HCHO। HCHO इसमें कोई अल्फा एच एटम है ही नहीं है आपका। इसमें देखो कोई अल्फा एच एटम नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। जैसा आपका CH3 CHO है तो ये अल्फा कार्बन है। क्रियात्मक समूह वाले कार्बन यानी क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर ये अल्फा है। अगर कहीं एसिटिक एसिड की बात होती तो ये तो कार्बन किसका है? क्रियात्मक समूह का है। ये अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाले कार्बन को क्या कहेंगे हम? अल्फा कार्बन। इसमें नहीं है अल्फा कार्बन। प्लस आपका HCHO आपका दूसरा, प्लस आपका कंसंट्रेट NaOH। कंसंट्रेट NaOH उसमें क्या था आपका? डाइल्यूट NaOH। एक का होगा, एक CHO ग्रुप का होगा रिडक्शन, दूसरे CHO ग्रुप का होगा ऑक्सीडेशन। याद रखेंगे, एक का रिडक्शन तो दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन पर आपको बन जाएगा HCH2OH। CHO का रिडक्शन हो गया CH2OH में, प्लस HCOONA। ये हो गया इसका। एक CHO ग्रुप का होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे CHO ग्रुप का होगा रिडक्शन। अगर कहीं ऐसे आपका CHO और CHO इसकी बात करता है प्लस कंसंट्रेट NaOH, फिर आपसे प्रोडक्ट पूछता है प्रोडक्ट क्या बनेगी? तो देखो क्या कहा अभी इंसान, मैंने क्या कहा अभी? मैंने कहा कि एक CHO ग्रुप का तो CH2OH में रिडक्शन हो जाएगा, दूसरे CHO ग्रुप का CONA में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ ये आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, बॉन्ड से ही जुड़े रहेंगे। तो एक का हो गया CH2OH और दूसरे का हो जाएगा COONA। प्रोडक्ट एक ही बनेगी यहाँ। प्रोडक्ट एक बनेगी, ऊपर प्रोडक्ट दो बनी है क्योंकि यहाँ दोनों CHO ग्रुप आपस में अटैच हैं तो अटैच ही रहेंगे। तो एक CHO का तो रिडक्शन होगा इस ग्रुप का, तो दूसरे ग्रुप का होगा CONA में ऑक्सीडेशन। ठीक है, साक्षी क्लियर है? तो एक का रिडक्शन होना तो दूसरे का ऑक्सीडेशन हो। बस ये बात याद रखना। मैकेनिज्म की बात करता हूं।
मैकेनिज्म की बात करता हूँ। कंप्लीट इन 2 स्टेप्स, कंप्लीट इन द 2 स्टेप, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। नंबर फर्स्ट, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट स्टेप में क्या बेटा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया प्लस OH माइनस, OH माइनस का अटैक कर रहे हैं, यहाँ से एरो यहाँ जाएगा, ये आपका अटैक यहाँ करेगा। H सिंगल बॉन्ड C, O नेगेटिव, H, ये OH आपका यहाँ। फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से लिया आपने, NaOH से कंसंट्रेटेड, NaOH का OH माइनस लिख। नंबर सेकंड आपका रिमूवल ऑफ हाइड्राइड आयन, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन को कहते हैं आप H नेगेटिव आयन। हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा HCO नेगेटिव OH प्लस HCOH। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये आपका यहाँ से यहाँ अटैक करेगा। HC डबल बॉन्ड और OH प्लस CH3O माइनस, H यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो बनेगा क्या आपका HCO नेगेटिव प्लस आपका CH3OH, जो आपकी दिस इज नॉन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये आपकी। दिस इज नॉन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। Ross-Cannizzaro reaction, Ross-Cannizzaro reaction बेटा। CANNIZZAROS, Ross-Cannizzaro reaction। एक आपने लिया बेंजल्डिहाइड बेटा और एक लिया फॉर्मल्डिहाइड। इसकी 2 प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, आपको बताना कि कौन सी प्रोडक्ट सही होगी। कंसंट्रेट NaOH है, हीट कर लेते हैं। एक तो बना आपका एक तो प्रोडक्ट ये बनी है, दूसरी प्रोडक्ट आपकी
CH2OH प्लस HCONA। ये सोच के बताना कि पहले वाली रिएक्शन सही है या दूसरे वाली, कौन सी सही है। रिएक्शन से सोच के बताने की कौन सी गलत है और कौन सी सही है। सेकंड सही है। सेकंड वाली सही होगी। वही मैकेनिज्म कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में मैकेनिज्म होगी। मैकेनिज्म कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप्स में। तो पहली स्टेप्स में हम इसको लेंगे HCOH को, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम। जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो यहाँ पे आपका अटैक करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। कार्बन पर अटैक करेगा तो आपका बन जाएगा क्या? HCO नेगेटिव HOH। ये आपका पॉइंट। सेकेंड स्टेप्स में आपका हाइड्राइड आयन ट्रांसफर बात तो वही रहनी है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर वाली बात रहेगी। प्लस COH, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये H आपका यहाँ अटैक करेगा। HCOOH हो गया प्लस CHOH CH2O नेगेटिव कर रहा हूँ। तो देखिए एक H ये रहा, एक H ये रहा, तो CH2O नेगेटिव। लेकिन यहाँ से इसके पास चला जाएगा ये HCOO नेगेटिव के पास क्या आ जाएगा आपका? इस रिएक्शंस को ध्यान से समझेंगे बेटा, ये इम्पोर्टेंट है। तो रिएक्शंस आपके सेकंड वाली सही होगी, फर्स्ट वाली सही नहीं। तो मैंने मैकेनिज्म बताई है, तो दोनों स्टेप की मैकेनिज्म क्या बना? जहाँ पे सलमा HCOO नेगेटिव है, यहाँ Na प्लस आ जाएगा। यहाँ पर Na प्लस के साथ Na प्लस तो क्लियर रखा, क्योंकि हम NaOH से क्या लिया? OH नेगेटिव लिया था, तो यहाँ ONA बन जाएगा। सेकंड रिएक्शन सही है, फर्स्ट गलत है। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ऐसा बीच में कोई क्वेश्चंस आ जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चंस बीच में इस टाइप से। करनी जब रिएक्शन होगी बेटा, साक्षी क्लियर समझ आ गई ना? तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है लाइव, कोई इस टाइप से याद रखना कि हाँ ये पॉसिबल हो गया, वो पॉसिबल हो गया। अगर मैं एक इक्वेशन आपसे दे रहा हूँ, पूछता हूँ कि प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी बताइए आप। प्रोडक्ट बतानी है, क्या बनेगी इसमें?
यहाँ पे लिखा अपने एरो पे NaOH अपॉन डेल्टा। अगर ऐसे लिखा जाता तो केनिजर रिएक्शन सी है NaOH अपॉन डेल्टा आपका। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगी। आपको कहना है ठीक है सर, ये जो आपका CO है ये मोर हिंड्रेड है, मोर हिंड्रेड है, तो फर्स्ट स्टेप में यानी इस पर अटैक नहीं करेंगे। जब इस पर अटैक नहीं होगा तो अटैक किस पर होगा, अटैक किस पर होगा, और जिस पर अटैक करते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका, यानी इसमें क्रॉस कंजर्व रिएक्शंस में इसका क्या बनना है, इसका तो चल जाएगा ये तो CHOH COON, ये प्रोडक्ट बनी, इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। याद रखना है ऑक्सीडेशन किसका होना है, याद रखना। जैसे फर्स्ट स्टेप में लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में अटैक न्यूक्लियोफाइल यहाँ करेगा, जिस पर फर्स्ट स्टेप में जिस पर अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है उसका एसिड बनता है, याद रखते हैं बस। इस पर अटैक किया था तो इसी का एसिड बना। सेकंड स्टेप में इस पर इसके साथ हाइड्राइड आयन ट्रांसफर किया तो इसका एल्कोहल बना। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में इसको लिया तो इसका एसिड बना, सेकंड में इसको लिया तो इसका एल्कोहल बना। तो ये इंटरनल केनिजर रिएक्शन होती है, इंटरनल केनिजर रिएक्शन। जैसे ये दो इंटरनल केनिजर रिएक्शन है, एक ये और एक ये बताई थी आपसे, और एरो पे कहीं लिखा हुआ आ जाए NaOH अपॉन डेल्टा, NaOH अपॉन डेल्टा जहाँ भी कहीं लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब आपके इंटरनल केनिजर रिएक्शन है। एक CH2OH में चला गया तो एक आपका CONa, तो ये आपकी इंटरनल केनिजारो रिएक्शन, आपकी इंटरनल केनिजारो रिएक्शन है दोनों। तो ऐसे कोई रिएक्शन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपको बता देना। सलमा, मैं आपके क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट बनेगी तो बताएंगे आप। ये बात समझ आ गई होगी इस टाइप से। एरो पे लिखना है NaOH अपॉन डेल्टा। अगर डाइल्यूट NaOH होता है तो समझ लो एल्डोल कंडेंसेशन होता है। अगर यहाँ NaOH अपॉन हीट है तो समझ लीजिए आपकी केनिजरो रिएक्शन है। तो प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगी, प्रोडक्ट क्या बननी है इसकी। सर एक तो वो बन जाएगा CH3, एक तो H3 एक तो बन जाएगा बनेगा, और एक, एक बन जाएगा वो जो बेंजीन रिंग के ऊपर सर वो बन जाएगा COONA। यस, एक तो चला जाएगा CH2OH में यस सर। और दूसरा चला जाएगा COONA। लाइवा ठीक है, दो CHO ग्रुप है, एक CHO ग्रुप का रिडक्शन होगा तो दूसरा CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। केनिजर रिएक्शंस मैंने सारे बता दी जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिस टाइप से, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स COH H2 अपॉन Ni, ये H2 अपॉन PD, H2 अपॉन मेटल लिख रहा हूँ यहाँ, और मेटल में आप लिख सकते हैं कोई सी मेटल आपकी, H2 अपॉन मेटल में आप लिख सकते हैं PD PT, ये सब मेटल लिख सकते हैं। H2 अपॉन PT या PD मेटल में क्या हो सकता है, मेटल में हो सकता है आपका PT या PD, प्लेटिनम या पैलेडियम लिख सकते हैं, LiAlH4 भी लिख सकते हैं, या NaBH4 भी लिख सकते हैं। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं।
तो रिड्यूसिंग एजेंट तो आपकी प्रोडक्ट बनेगी RCH2OH। नेक्स्ट लिखा ZN इंटू HG अपॉन कंसंट्रेट HCl। ZN इंटू HG अपॉन कंसंट्रेट HCl। क्लेमेंसन CLEMMEN। क्लेमेंसन रिडक्शन आपका क्लेमेंसन रिडक्शन RCH2H। क्लेमेंसन रिडक्शन में याद रखना ये बात पड़ी हुई है, CO ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा, CO ग्रुप CH2 में रिड्यूस हो जाता है बेटा, CO ग्रुप CH2 में रिड्यूस हो जाएगा। NH2 इंटू NH2 अपॉन KOH। NH2 इंटू NH2 अपॉन KOH बेटा। हीट भी लिखेंगे अपॉन डेल्टा वोल्फ किस्नर KISHNER। वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किस्नर रिडक्शन दोनों याद रखने हैं। ये हमेशा किस में चला जाता है, CO ग्रुप CH2 में रिड्यूस हो जाता है। CO ग्रुप CH2 में रिड्यूस हो जाएगा जहां भी कहीं क्लेमेंसन की बात आओ, चाहे वो फिर वोल्फ किस्नर की बात है। ठीक है, तो बताएगी अब साक्षी बताएगी, अगर मेरे पास कोई ये कीटोन है और यहाँ मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ ZN इंटू HG अपॉन कंसंट्रेट HCl के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, तो फिर आप बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताओ क्या होगी इसकी। कोई मेरे पास कीटोन है, कार्बोनाइल ग्रुप कह रहा हूँ बस, मेन तो मैंने क्या कहा, कार्बोनाइल ग्रुप को मैंने किस में चेंज किया है, कार्बोनाइल ग्रुप को CH2 में, CH2 में जाएगा बस ये रह जाएगा साइक्लोहेक्सीन रह जाएगी केवल, क्योंकि यहाँ पर जो आपका CO है, इस CO के साथ यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, CH2 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 आ जाएगा, तो CH2 आना है केवल। तो ऐसे ध्यान रखना कि यहाँ क्लेमेंसन में क्या होना है और वॉल्फ किस्नर में क्या होना है। वॉल्फ किस्नर का क्लेमेंसन का ऐसे याद रखना। रिडक्शंस के 3 रिएक्शंस है, याद रखेंगे 3 रिएक्शंस हैं ये। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में पहला RCHO एल्डिहाइड है कोई, और ऑक्सीडेशन कर रहे हैं आप K2Cr2O7 अपॉन H प्लस से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीजन है बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन, स्क्वायर ब्रैकेट में नेसेंट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट RCOH प्लस 2Ag प्लस 3OH नेगेटिव। आगे आपका बनेगा RCOO नेगेटिव प्लस 2Ag प्लस आपका 2H2O, 2H2O। देखो बैलेंस करके देखो,
RCOH 4 करके 2AgNH3 होल ट्वाइस OH, ये भी आपका टोलेंस रिएजेंट है। RCONH4 प्लस 2NH3 प्लस 2Ag प्लस आपका H2O। ये सिल्वर मिरर बना आपका, सिल्वर मिरर, ये भी आपका सिल्वर मिरर बना है। सिल्वर मिरर बनता है। इधर एन के देखो कितने हैं, एन है यहाँ 2 और 2 4, एक एन यहाँ आ गया तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इधर। अब देखो बैलेंस है कि नहीं है, इसे कहते हैं टोलन रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट, ये भी टोलेंस रिएजेंट है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी में ये इक्वेशंस दे कर रखते हैं, और ये वैसे जो हमें याद रखी है। दोनों रिएक्शंस आपको ऐसे देखने हैं, ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट, फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग सॉल्यूशन। अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट, ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग सॉल्यूशन, FeHlings फेलिंग्स सॉल्यूशन, RCOH प्लस 2Cu प्लस 5OH माइनस, आगे बनेगा RCOO नेगेटिव प्लस Cu2O प्लस आपका 3H2O। देखो फटाफट से सर ये 2Cl2 है बेटा, 2Cl2 Cu2 कॉपर है सर, 2Cu2 पॉजिटिव कॉपर बेटा, 2Cu2 पॉजिटिव कॉपर है बेटा। और यहाँ क्यूप्रस ऑक्साइड है बेटा, Cu2 क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी बनेगा बेटा, रेड प्रेसिपिटेट बनेगा इसका। RCHO प्लस CuOH होल ट्वाइस प्लस NaOH प्लस NaOH, RCOONA प्लस आपका Cu2O प्लस आपका H2। इसका मतलब Cu2O का मतलब यहाँ पर आपका क्या लेना, 2 Cu लेने हैं इधर, टू CuOH होल ट्वाइस और 3H2O। देख लो बैलेंस है कि नहीं है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ये वाली बात याद रखनी है आपको। ये वैसे है जनरली, मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH।
रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड अलग से याद रखेंगे। रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद अमोनिया। रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद अमोनिया। 6HCHO लिया प्लस 4NH3, 4NH3 आगे बना CH2 होल 6N4 यूरोट्रोपिन बनता है बेटा। यूरोट्रोपिन कितने ओ बचे यहाँ पर? 6 ओ इधर हैं, तो भाई सीधा सीधा सा आपका 6H2O यूरोट्रोपिन कहते हैं सर। यूरोट्रोपिन देखो स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, इंसर्स की यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर देखो क्या होती है। CH2 फिर N, CH2 N, CH2 N, CH2, एक CH2 यहाँ, N बीच में, एक CH2 यहाँ, एक CH2 आपका यहाँ। ये स्ट्रक्चर है यूरोट्रोपिन की। लाइव देख लो बेटा, यूरोट्रोपिन यूरिन इन्फेक्शन में यूज होने वाली एक मेडिसिन है यूरोट्रोपिन, UROTROPINE। तो यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर ये होती है, 6 इसमें CH2 हैं और 4 आपके N है। लिखो नीचे इसमें फॉर्मल्डिहाइड ट्राइमेराइज, फॉर्मल्डिहाइड ट्राइमेराइज, formaldehyde trimerized if allowed to stand, if allowed to stand to form metaformaldehyde, for if formaldehyde is allowed to stand, metaformaldehyde is formed। यदि हाँ, if formaldehyde is allowed, ALLOWED is allowed to stand, allowed to stand, comma, metaformaldehyde is formed, metaformaldehyde is formed। 3HCHO trimerized, trimerized CH2O, 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 3 CH2 है, 3 O हुए, इसको कहते हैं मेटा फॉर्मल्डिहाइड, मेटा फॉर्मल्डिहाइड।
नेक्स्ट लिखेंगे, इसे उतारो फटाफट। ऑन ट्रीटमेंट विद ऑन ट्रीटमेंट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मोज ऑन ट्रीटमेंट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मोज FORMOSE फॉर्मोज इज फॉर्म्ड। अगर आप इसको ट्रीट करते हैं तो फॉर्मोज बनेगा आपका 6HCHO फॉर्मल्डिहाइड, कोई एरो पे लिखा आपने CaOH होल ट्वाइस, 6 कार्बन को सीधा सीधा जोड़ना है आपको, और यहाँ आपका CHO OH 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 OH, ये सब आपके HH हो गए। क्या बना आपका ये फॉर्मोज, फॉर्मोज बनता है। ये दोनों बात लिखी, तीनों बात किसकी लिखी, फॉर्मल्डिहाइड की। अब लिखेंगे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ट्राइमेराइज, ट्राइमेराइज when it is treated with concentrate H2SO4, concentrate H2SO4 at room temperature, at room temperature। देखिए यार, कभी कभी इनमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं, कभी लाएगा ये, कभी कभार इनमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है कि फॉर्मल्डिहाइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, और फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम रख दें कुछ दिन के लिए तो क्या बनता है, एट रूम टेम्परेचर बेटा लास्ट में, एट रूम एल्डी एसिटल्डिहाइड, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड ट्राइमेराइज, एसिटल्डिहाइड ट्राइमेराइज व्हेन इट इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4, है ना, एट रूम टेम्परेचर 3CH3CHO, एरो पे लिखना कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 CHO कितने O हुए, 3, एक CH3 यहाँ जोड़ दीजिए बेटा, एक CH3 इसके साथ, ये तो लिख दिया होगा ट्रीटमेंट, ट्रीटेड तो लिख दिया होगा, एक CH3 इसके साथ, ये आपका पैरा एल्डिहाइड, पैरा एल्डिहाइड PARALDEHYDE, पैरा एल्डिहाइड। आज है इसका बेटा लास्ट पॉइंट है, when acetaldehyde treated with concentrate H2SO4, concentrate H2SO4 at 273 Kelvin temperature, at 273 Kelvin temperature, comma metaldehyde
मेटल्डिहाइड फॉर्म मेटल्डिहाइड बनता है 4CH3CHO कंसंट्रेट H2SO4 273 केल्विन कोचाई 0 डिग्री सेल्सियस का एक ही बात होती है CHO CH CH आपका फिर नीचे O CH फिर O CHO CH इससे CH3 निकलना बेटा इससे भी CH3 ये कहीं कहीं बार रट्टा लगाना पड़ेगा या तो इस चैप्टर में बेटा कई बार रट्टा लगाना पड़ेगा तब जाके थोड़ा सा तैयार होगा क्योंकि टेढ़ा चैप्टर है दुनिया की रिएक्शन है इसमें ना हाँ अभी हूँ हाँ इसमें काफी रिएक्शंस हैं एक बार रिवाइज करके देखो जितना सारा कराया कहीं कोई बात समझ में आई हो तो मुझे बताओ उसे फिर लिखवाता हूँ दोबारा ये टोटल रिएक्शंस लिखवा दी मैंने इसमें इसके बाहर नहीं आने का बेटा कुछ भी टोटल रिएक्शंस एक बार देखो कोई सी रिएक्शंस अगर समझ में ना आई हो तो फिर मैं दोबारा समझाती हूँ पहले हम एल्डिहाइड को फिनिश कर रहे हैं उसके बाद कीटोन को फिनिश करेंगे अभी हमें पढ़ा एलिफेटिक एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड पढ़ा अब हम हेडिंग डाल देंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड पे ये याद करनी होगी सारी देखनी जैसा कैनिजा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है दो रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे ठीक करेंगे नोट्स तो चलो सर आप नोट्स हाँ उसके करा था मैं जो डिस्टिलेशन वाला चैप्टर है ना हाँ उसके लाऊंगा ग्रुप में डाल दूं सर ग्रुप में डाल दीजिए बस ठीक है ठीक है ठीक है ग्रुप में डाल रजिस्टर में डाल नेक्स्ट पॉइंट आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड एल्डिहाइड किसे कहेंगे बेटा आया था एरोमेटिक एल्डिहाइड किसे कहते हैं बेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड those aldehyde in which CHO group directly attached to the benzene ring known as the aromatic aldehyde aromatic aldehyde में जिन में भी आपका CHO ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा होगा बेंजीन रिंग से उसे एरोमेटिक एल्डिहाइड कहेंगे ये आपका हो गया बेंजल्डिहाइड आपके सिलेबस में है बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन प्रिपरेशन पहला प्रिपरेशन है नंबर फर्स्ट बाय इटार्ड ETARD इटार्ड रिएक्शन बाय इटार्ड रिएक्शन ग्रीनली प्रोटोलिन को ट्रीट किया CrO2Cl2 के साथ CrO2Cl2 के साथ ट्रीट किया CHOCr CrClOH
इसके नीचे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका ये कॉम्प्लेक्स। अभी आपने दिया टोलुइन, फिर इसका करते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस में बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। देखो रिएक्शंस कैसे हुई, मैं समझाता हूँ दोबारा से इसको। ऐसे समझने आया इस रिएक्शंस को, वो तो सीधा बुक में लिखा हुआ है, समझना ऐसा होता है। यहाँ पे यहाँ टोलुइन है, टोलुइन के साथ CH, एक एच इधर तो एक एच यहाँ पर। इसके सामने आपने लिखा CrO2Cl2, O2Cl2, O के दो हैं तो O के दो, ये ट्वाइस हो गया यहाँ पर, प्लस CrO2Cl2। ये आपकी टोलुइन थी। यहाँ पर आपका CH के साथ आपका एक O ले लिया, एक H ले लिया, ये ऐसे कर दिया मैंने। O पहले ले लिया, OCrCl2, OCrCl2OH। देखो ध्यान से, दो O थे, एक OH के साथ आ गया, एक ही। उसके बाद फिर यहाँ पर OCrCl2OH, मैंने इसका पूरे का होल ट्वाइस कर दिया था। जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस पर यहाँ पर ये दोनों OH आ जाते हैं, हाइड्रोलाइसिस पर दोनों OH हो जाते हैं। CH के साथ ये OH और ये OH, और जब एक ही कार्बन पे दो OH हो जाते हैं तो क्या कहा था आपसे, अनस्टेबल होता है वो। यहाँ आपका CHO प्लस आपका H2O, CHO प्लस H2O ऐसे बने। जो बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस पर कॉम्प्लेक्स लिख देंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स बनना बीच में। और इनकी रिएक्शंस दोबारा से की। CrO3 in CH3CO whole twice O, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शंस की दोबारा से। CHOCOCH3 whole twice, आगे किया इसका हाइड्रोलाइसिस, H2O के साथ रिएक्शंस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस के बाद ही आपका प्रोडक्ट बन CHO प्लस 2CH3COH। ये इटार्ड रिएक्शंस केवल ये है, याद रखेंगे। ये इटार्ड रिएक्शन सही वैसे ही, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन बाय CrO3 in the presence of acetic anhydride। मैं एक पूछ रही हूँ, उसमें बता रही हूँ। By Gatterman-Koch reaction, number second preparation by Gatterman, Gatterman-Koch, EOCH Koch reaction, by Gatterman-Koch reaction। यहाँ बेंजीन लेंगे, बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ ट्रीट करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, एरो पे लिखेंगे AlCl3, यहाँ बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, इसे कहते हैं गैटरमैन-कोच रिएक्शन। तीसरा बाय गैटरमैन सिंथेसिस, बाय गैटरमैन सिंथेसिस, बेंजीन रिंग प्लस HCN प्लस HCl, HCN प्लस HCl,
AlCl3 CH डबल बॉन्ड NH हाइड्रोलाइसिस किया, बेंजल्डिहाइड प्लस NH3। ये तीन प्रिपरेशन है, केवल दोबारा से देखो ना पूरा, केवल तीन प्रिपरेशन है बस। एक कीटार्ड रिएक्शंस हो गया, दूसरा ऑक्सीडेशन बाय CrO3 एंड एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया, तीसरा आपका बाय गैटरमैन कोच रिएक्शंस हो गया, और चौथा आपका गैटरमैन सिंथेसिस हो गया केवल। रिक्वायर ध्यान से क्या बात है, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं सारी वैसे सेम याद रखनी है। HCN तो नहीं देगा, बेंजल्डिहाइड HCN के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बाकी सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो आपने उसमें पढ़ी है पहले, एलिफेटिक एल्डिहाइड वो सेम याद रखनी है। एलिफेटिक एल्डिहाइड वाली सेम याद रखनी है, केवल क्या था देखिए क्या डिफरेंस करेंगे आप। कंफ्यूज नहीं हुआ करते, सेम रिएक्शंस कैसे हैं देखो मैं बता रहा हूँ। जो एल्डिहाइड में आपने करी कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, कैसे देखिए, अगर आपने RCH डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH, यहाँ से आपने वाटर निकाला था लाइव, बनाया क्या था ऑक्साइन, RCH डबल बॉन्ड NOH बनाया था। अगर R की जगह आप क्या कर लें, पीएच कर लें, पीएच का मतलब फिनाइल, C6H5 प्लस H2NOH करें, तो यहाँ से आपका H2O, तो PHCH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में वहां R लिखा तो मैंने R की जगह क्या कर देंगे, C6H5 कर लेंगे, C6H5 कर देंगे इसमें, तो सेम रिएक्शंस होगी आपकी। रिएक्शन विद अमोनिया अलग से याद रखनी है, रिएक्शन विद अमोनिया आयत इस रिएक्शंस को याद रखना, एक तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ, यानी एक तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HCHO की अमोनिया के साथ क्या बनता है, ये बात याद रखनी। एक आपने C6H5 CH2 की रिएक्शन अमोनिया के साथ क्या बनता है, ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना होता है, इनमें से क्वेश्चंस आपका आता रहता है। रिएक्शंस विद अमोनिया, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शंस अमोनिया के साथ कर रहे हैं, C6H5 CH डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर आपका C6H5 CH डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा आपने H2NH प्लस H2NH, यहाँ फिर आपका O डबल बॉन्ड CH C6H5, देखो मैंने तीन किसके मोल लिए हैं,
3 मोल मैंने बेंजल्डिहाइड के लिए, 2 मोल मैंने अमोनिया के लिए, 2 मोल अमोनिया, 3 मोल बेंजल्डिहाइड। एक बेंजल्डिहाइड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। उसमें तो सीधा सीधा लिखा हुआ, बुक में देखते हैं तो सीधा लिखा हुआ 3C6H5CHO प्लस आपका 2NH3, ऐसे सीधा लिखा हुआ, लेकिन आपको ऐसे याद रखना होता है। H2O यहाँ से निकाल दिया, एक H2O यहाँ से निकाला, और एक H2O यहाँ से निकाल दिया। अब आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगी C6H5 CH डबल बॉन्ड N C6H5 आपका C6H5 CH डबल बॉन्ड N, ये आपके प्रोडक्ट प्लस आपका 1 2 3 H2O निकल जाएगा। तो मैंने जैसे कहा कि रिएक्शंस विद अमोनिया के साथ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है रिएक्शंस विद अमोनिया, तो याद करनी है रिएक्शंस। हाइड्रोबेंजामाइड, हाइड्रोबेंजामाइड, हाइड्रोबेंजामाइड इधर से मत कीजिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट रिडक्शन ऑफ एंजल्डिहाइड। वेरिएशन तो कर लेंगे अपने आप ही। सीमा मैंने क्या कहा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ने कल लिखवाई थी, इनसे सेम वैसी करनी है, बस मैंने बताया कि एक को ऐसे जहाँ आर है, आर की जगह C6H5 कर लेंगे केवल। रिडक्शन ऑफ एंजल्डिहाइड भी सेम करना है, C6H5 है, COH है, अगर आप यहाँ LiAlH4 लिखते हो और यहाँ आप Zn/Hg अपॉन कंसंट्रेट HCl लिखते हैं, अगर तीसरे पे यहाँ पर आप NH2 अपॉन KOH के साथ हीट करते हैं तो प्रोडक्ट बताओ फटाफट। एक ही बात है, प्रोडक्ट अलग नहीं होगी। ये LiAlH4 Zn/Hg अपॉन कंसंट्रेट HCl NH2 अपॉन KOH, तो यहाँ C6H5 CHOH बन जाएगा आपका, C6H5 CH2OH, एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल बनेगा। अगर यहाँ कलेमेंसन रिएक्शंस कर रहे हो तो C6H5 CH2H यानी टोलुइन बनेगी, C6H5 CH2H, C6H5 CH2H टोलुइन बनेगी। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बाय टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, अगर आपका C6H5 है, CHO है, +2Ag प्लस
प्लस आपका 3 OH नेगेटिव, C6H5 CO नेगेटिव प्लस आपका 2Ag प्लस आपका 2H2O। सिल्वर मिरर इसके नीचे लिखना, सिल्वर मिरर बनता है आपका ये सिल्वर मिरर। सर हाँ मेरा पेपर है। आज भी बस 1 बजे छोड़ ही रहे। 10 मिनट रुक जाओ। तो उससे सही टाइम चली गई होगी। कल तू नहीं आए थे। नेक्स्ट आपको लिखना कैनिजरो रिएक्शन करके अपने आप बताएंगे। कैनिजरो रिएक्शन, कैनिजरो रिएक्शन CHO प्लस CHO क्या कहा था सलमा भी हमें कि एक का करेंगे हम ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या करेंगे रिडक्शन। क्या लेंगे साथ में कंसंट्रेट NaOH। तो सिंपल सी रिएक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें नेम रिएक्शन सबसे ज्यादा है। ऑक्सीडेशन किया तो यहाँ पे COO Na प्लस आपका CH2OH, एक सोडियम बेंजोएट बन गया, सोडियम बेंजोएट, और ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक तरफ क्या लेंगे भाई एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्रॉस का मतलब दोनों अलग अलग एल्डिहाइड। दूसरी तरफ आपने लिया CH2H CHO, एक तरफ बेंजल्डिहाइड दूसरी तरफ आपका एसिटाल्डिहाइड। नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव। डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH आपका CHOH, इस CH के साथ H, ये CHO, हीट किया, सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड बनती है। ये हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस कंजर्वेशन मैंने लिखवा दी थी, ठीक है बेटा। एक बेंजल्डिहाइड एक फॉर्मल्डिहाइड के बीच में।
एक बेंजल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड के बीच में लिखवा देती क्रॉस बेंजल रिएक्शंस। लास्ट है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये लास्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लास्ट। इसे घर जाकर मैथ पढ़ना बेटा, ये बहुत डीप इक्वेशंस है सारी, जो उनसे समझ में नहीं आओगे तो मुझे पूछो, मैं उसकी आपसे मैकेनिज्म बता दूंगा। मैकेनिज्म जिसकी समझ में नहीं होगी उसकी बता देंगे आप। लेकिन एल्डिहाइड को आप कैसे पढ़ोगे, तुमने एल्डिहाइड साथ साथ पढ़ी है, एलिफैटिक और एरोमेटिक, यानी यहाँ एल्डिहाइड लिख दियो और एल्डिहाइड में ऐसा साथ साथ लिखियो, एक RCHO एक तरफ, तीस तरफ आपका C6H5CHO, दोनों साथ साथ पढ़ियो, दोनों साथ साथ पढ़ने, एक तरफ एल्डिहाइड सिंपल एल्डिहाइड और दूसरा आपका बेंजल्डिहाइड, दोनों को साथ साथ पढ़े। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अगर आपके पास यहाँ ये CHO ग्रुप आपका है तो ये ऑर्थो पर डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है। ये कैसा डायरेक्टर है बेटा, मेटा डायरेक्टर। मेटा डायरेक्टर क्यों है ये साक्षी, ये मेटा डायरेक्टर क्यों है, ये मेटा डायरेक्टर क्यों है, अगर आप क्लोरीनेशन कर रहे हो AlCl2 AlCl3 के साथ एक्शन कर रहे हैं तो आपका मेटा पोजिशन पे क्या आएगा, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड। अगर कंसंट्रेट HNO3 अपॉन कंसंट्रेट H2SO4 लिख रहे हो तो यहाँ पर आपका मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड फ्यूमिंग H2SO4 लिख रहे हो तो मेटाफॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेटाफॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उतारो फटाफट। ये इतने एल्डिहाइड आपके हैं, इसके बाद एल्डिहाइड का टॉपिक नहीं आने का कुछ, एल्डिहाइड जितना मैंने कराया इतना ही है बिल्कुल। हाँ से क्वेश्चंस का बता दो जाओ। उतार लिया क्या सलमा, उतार दिया। ये तो पता ही है आपको क्या होता है इसका, तो क्या भाई ये बस ये समझना होता है कि कौन सा डायरेक्टर। CHO ग्रुप आपको मेटा डायरेक्टर है, इसलिए क्लोरीनेशन करोगे तो मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, नाइट्रेशन करोगे तो मेटा नाइट्रो, और सल्फोनेशन करोगे तो मेटा फॉर्माइल सल्फोनिक एसिड, मेटा फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेटा फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसे फॉर्माइल कहेंगे तो मेटा फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड बन जाता है। एक क्वेश्चन बताओ फटाफट उसके बाद जाओ। एक हमारे पास कोई कंपाउंड A है, A का O3 अपॉन ZnO करने पर B बना, A को डाइल्यूट NaOH अपॉन हीट से ट्रीट किया तो C बना, और C जो हमारा है वो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका CHO, ये हमारा कंपाउंड बना। तो A बराबर क्या है और B बराबर क्या है ये बताना है।
ए क्या है बी क्या है ये बताना। सात से आ जाता। हाँ तो ठंड ज्यादा हो रही है भाई, ये बोल रहे कुछ बोल रहा है। हाँ ये ज्यादा ही कुछ। सलमा बताओ फटाफट, ए क्या है बी क्या है। बी वाली। ये तो ओजोनोलाइसिस है, ए का ओजोनोलाइसिस किया, अच्छा। और बी का फिर डाइल्यूट एनएच के साथ यानी एल्डोल कंडेंसेशन किया, और एल्डोल कंडेंसेशन तो वो प्रोडक्ट बनी, है ना। तो वो प्रोडक्ट बनी जिसमें 4 कार्बन है। इसका मतलब ये ए जो रहा होगा 4 कार्बन का कोई कंपाउंड है, 4 कार्बन का कोई कंपाउंड है। और वो जो कंपाउंड है 4 कार्बन का वो ब्यूट 2 ईन है। ये ब्यूट 2 ईन है। जब इसका ओजोनाइसिस करेंगे तो बनेगा क्या, ए जो आपका बनेगा वो CH3CHO बनेगा, क्योंकि यहाँ से कट करेंगे दोनों सेम बनेंगे तो 2CH3CHO बना। CH3CHO का अगर आप कंडेंसेशन करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, वो आपको पता चलेगा। और अब हम नेक्स्ट टर्म पर कीटोन ए के साथ करेंगे। कीटोन दोनों दोनों कीटोन पैरेलली पढ़ाएंगे, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों साथ साथ पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टर्म पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन्स खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद एक दिन आपको प्रॉब्लम्स का देंगे, आपको लेकर आएंगे 35 ईयर्स। ठीक है, साफ से स्टॉप कर दे, जहाँ स्टॉप लिखा हुआ स्टॉप मिला के स्टॉप एक जगह। यस कर। अच्छा, ये भी करूँगा। नीचे हो गया। स्टॉप रिकॉर्डिंग।